हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार। आपने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने हमेशा से ही जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और आपके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किए गए। अब अनुरोध है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से कि आप खाद्य सुरक्षा एवं इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के महत्व पर अपने विचार साझा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदया जी का। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए खास तौर से आयोजित इस जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, FSSAI के CEO श्री कमलावर्धन राव जी और ED US ध्यानी जी, यहाँ पर हमारे भारत सरकार के उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स और ख़ास तौर से आज जिनके लिए इस जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे मेरे सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स भाइयों और बहनों, आपका आज के इस अवसर पे मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मुझे ये जानकारी मिली कि आज 1350 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। तो आपकी इस शानदार और ज़बरदस्त उपस्थिति के लिए पुनः मैं मंत्रालय की ओर से और FSSAI की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। हमारा कोई भी प्रयास आपके उपस्थिति, आपके प्रतिभागिता के बिना अधूरा है। हम कोई भी प्रयास करें, यदि आप उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित ना करें तो हमारा प्रयास अपूर्ण रह जाता है। आज जो हमने इस फास्टैग के जरिए एक कोशिश की है, आप सब ने अपनी इस जबरदस्त उपस्थिति से उसको सफल किया है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। स्ट्रीट फूड हर भारतीय के जीवन में रचा बसा है। मैं भी बहुत स्ट्रीट फूड खाती हूं और मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे किसी खास किस्म का स्ट्रीट फूड मिलता ना हो। भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर कोने में आप जैसे करोड़ों साथी हैं जो किसी न किसी खास किस्म के व्यंजन को अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्ट्रीट फूड इस दृष्टि से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा का हिस्सा है। कहा जाए तो हमारी सांस्कृतिक आधारशिला है जिसने करोड़ों भारतीयों को एकजुट करके रखा है। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम कहीं भी जाएं तो वहां का स्ट्रीट फूड एक बार उसका स्वाद चखने की इच्छा जरूर मन में जागृत होती है। ये सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि हमारे देश का एक संस्कार भी है। हमारे देश की पाक कला कितनी समृद्ध है, ये उसकी विरासत की एक श्रृंखला है। तो इस दृष्टि से मैं ये भी कह सकती हूं कि आप सभी स्ट्रीट फूड विक्रेता जो यहां पर आए हैं, वो देश की पाक कला, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का, उसे संजोने का भी काम कर रहे हैं।
मैं जिस राज्य से आती हूं, उत्तर प्रदेश, वहां के भी अलग अलग शहरों के अलग अलग व्यंजन है, स्ट्रीट फूड है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। लोग कहीं से भी आते हैं तो उसका स्वाद लेना चाहते हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हम सब के दिल में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। वाराणसी में आप गए होंगे तो वहां स्ट्रीट फूड के रूप में बाटी चोखा बहुत प्रसिद्ध है, कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध है, लाल पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, कुल्हड़ की चाय बहुत मशहूर है। मैं जिस राज्य से आती हूं वहां की राजधानी लखनऊ के कबाब बहुत खाए जाते हैं, बास्केट चाट बहुत पसंद की जाती है, और मेरा अपना शहर कानपुर, जहां की चाट, जहां की पानीपुरी, जहां का समोसा, जहां के लड्डू, इसका स्वाद तो हमारी जुबान पर है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर कोई ऐसा स्ट्रीट फूड ना हो। तो निश्चित रूप से स्थानीय जनता के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो स्ट्रीट फूड एक ऐसा विकल्प है कि कम खर्च में पेट भरने के लिए तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों के विकल्प हमारे लिए उपलब्ध कराता है। और अगर कहीं से किसी भी कोने से पर्यटक भी आते हैं तो उनको भी अनेक अनेक किस्म के व्यंजनों का स्वाद बड़े कम पैसों में मिलता है। लेकिन आज जब हम इसे एक इतनी बड़ी परंपरा के रूप में जानते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी बनाते हैं, जो भी परोसते हैं, वो स्वच्छ कैसे हो और वो सुरक्षित कैसे हो। फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स आज के पूरे इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, इसके इर्द गिर्द ही बनाई गई है, रची गई है। और हमारा ये समझना है कि आप सबके लिए आज एक बड़ी चुनौती है। आप में से बहुत सारे लोग कई पीढ़ियों से इस कारोबार से जुड़े भी होंगे। देश के करोड़ों लोगों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया भी है हमारी ये स्ट्रीट फूड की जो पूरी श्रृंखला है। करोड़ों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जरूरी है कि हम जो भी परोसें वो स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो। और इसके लिए आपके सामने कई चुनौतियां आती हैं। खाद्य सुरक्षा या हाइजीन के जो मानक हैं, आपको उनकी बेहतर समझ नहीं होती, या आपके पास वो बुनियादी ढांचा नहीं होता, या आपके पास उचित प्रशिक्षण का अभाव होता है। ऐसी परिस्थितियों में FSSAI ने ये खास पहल की है कि देश के कोने कोने में जाकर हमारे जो ऐसे करोड़ों फूड स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम प्रशिक्षण के माध्यम से, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ये समझाएंगे, ये बताएंगे और उनको सशक्त करेंगे कि कैसे स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन करें, कैसे आप सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें, जिससे एक तरफ आपका व्यापार भी फले फूले और दूसरी तरफ देश के करोड़ों नागरिक जो स्ट्रीट फूड के बहुत शौकीन हैं, मजे ले लेकर खाते हैं, वो स्वस्थ भी रहें। याद रखिएगा कि 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने हमको एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। हमें विकसित भारत बनाना है, यानी अब विकासशील भारत की पहचान से हमें संतोष नहीं है और हम में से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के लिए मैंने जो भी सपना देखा है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो भारत के 140 करोड़ नागरिकों का दायित्व है। और जब भी प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए कोई सपना देखा है तो उसे जन आंदोलन बनाया है, और जब भी कोई भी उनकी कल्पना जन आंदोलन का स्वरूप धारण करती है तो वो 100% सफल होती है। और इसलिए आज के इस अवसर पे मैं आप सभी 1350
स्ट्रीट फूड विक्रेता जो यहां पर आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूं कि बहुत बड़ा सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है देश को विकसित बनाने का, उसमें आपकी भी भूमिका है। विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत की परिभाषा क्या होगी? विकसित भारत की परिभाषा का एक हिस्सा यह भी है कि हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं, वो देश के करोड़ों नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएंगे। आजकल स्ट्रीट फूड में, क्योंकि हमारे जो भी स्ट्रीट फूड मशहूर होते हैं, उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको जानकारी नहीं होती, आप बहुत सारे एडिटिव्स यूज करते हैं, कई सारे खाने वाले रंग होते हैं और इसमें बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं। कई बार कुछ प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित एडिटिव्स होते हैं। तो कभी किसी चीज का स्वाद बढ़ाने के लिए, कभी कोई स्ट्रीट फूड जो हम बना रहे हैं वो खूबसूरत दिखे, आकर्षक दिखे, इसके लिए हम कुछ ऐसे पदार्थों का उसमें उपयोग करते हैं। इसलिए नहीं कि हम खाने वाले की सेहत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि इससे केवल खाना स्वादिष्ट और आकर्षक नहीं बन रहा, अपितु ये खाने वाले की सेहत को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो इसलिए ये जो प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें आपको ये जो बढ़िया सी खूबसूरत सी बटलर कैप आपने लगाई हुई है, एप्रन आपने पहना हुआ है, ये सब तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से ऐसे एडिटिव्स हैं जिनका उपयोग आपको किसी भी कीमत पर खाने की चीजों में नहीं करना है। और इसलिए मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने इस पूरे कार्यक्रम के महत्व को समझा है। भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा और खाद्य स्वच्छता की जो संस्कृति है, इसको बढ़ावा देना है, लेकिन ये आप सबके सहयोग और योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारे पास पूरा एक नेटवर्क है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का, और फूड सेफ्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको सशक्त करने में हमारे जो तमाम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी है। अभी आप इस सभागार से बाहर जाएंगे, बाहर एक हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके एक आपको वैन दिखेगी। उसके अंदर तमाम किस्म के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, टेस्टिंग डिवाइसेस हैं कि भाई दूध की शुद्धता कैसे तय करें या तेल की शुद्धता की जांच कैसे करें, तमाम चीजें हैं। तो हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको भी तत्परता से काम करना है कि हमारे जो भी कोने कोने में फूड वेंडर्स हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ानी है, उन्हें नियमों से अवगत कराना है, सही क्या है गलत क्या है ये बताना है। लेकिन मैं आज उनसे ज्यादा आपकी भूमिका मानती हूं। मेरा यह विश्वास है कि अगर आप सब अपने मन में यह ठान लें कि भारत के 140 करोड़ नागरिक, जिनको आप अपने इतने प्यार से अपने हाथों से बनाकर तमाम किस्म के व्यंजन खिलाते हैं, उनकी सेहत के प्रति भी आपका नैतिक दायित्व है, तो निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे और जो भी इसमें आपको जानकारियां दी जाएंगी, जो भी ज्ञानवर्धन आपका किया जाएगा, आप उन जानकारियों का भरपूर उपयोग भी अपने काम में करेंगे। अब देखिए आपके सामने माननीय मंत्री जी ने एक स्ट्रीट फूड पोर्टल का भी लॉन्च किया। बहुत आसान है, आप सब इस पोर्टल पे जरूर जाइए, इस पे आपको अहम जानकारियां भी मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स जिन्होंने फास्टैग की ट्रेनिंग करने के बाद तमाम अपने व्यवहार में बदलाव किया, यानी जैसे वो अपना स्ट्रीट फूड का कारोबार चलाते थे उसमें छोटे बड़े जो फूड सेफ्टी के नियमों को अनुरूप बदलाव करने की जरूरत है वो भी किए, तो उनकी जो सफलता की कहानियां हैं वो भी आपको सुनने को मिलेंगी और आप भी उससे जुड़िए, आप भी उसमें अपनी कहानियों को साझा करिए। ये पोर्टल आपके लिए है, आपको समर्पित है। इसलिए और ज्यादा कुछ ना कहते हुए
बस FSSAI को जरूर मैं आग्रह करूंगी